जातक का मुंह गोल, गर्दन छोटी परंतु मोटी और जांघ पुष्ट होती है। वह प्राय दुबला हुआ करता है। उसके कंधे बलिष्ठ तथा उन्नत और उनके बाहु छोटे तथा गठीले होते हैं। उसके चेहरे से प्रतिष्ठा तथा स्वद्वेष के लक्षण प्रकट होते हैं। वह संगीत, आभरण, मनोहर वस्तु और भ्रमण का प्रेमी होता है। उसके व्यवहार तथा अभ्यास निश्चित प्रकार के होते हैं। वह अधिकार प्रिय, चिड़चिड़े स्वभाव का, शांति प्रिय, धीर, सहिष्णु, दुख में धैर्य धारण करने वाला, धूर्त और कुटुंबियों से डाह करने वाला होता है। ऐसा जातक प्रत्येक बात को अपने विचारानुसार करता है। वह दूसरे के परामर्श पर चलना ही नहीं चाहता। वह दयालु, सदास्य, विद्या विवाद में चतुर, भाग्यवान और कामी होता है। वह सर्वदा आनंद तथा सुख के अन्वेषण में रहता है। वह चित्त का बड़ा गंभीर, गाढ़ा और दूसरों को अपना विचार ज्ञात नहीं होने देता है। वह विचारशील और शांत प्रकृति का होता है। उतावलेपन से किसी काम को नहीं करता। उसका जीवन शांतिमय होता है। उसके बहुत से मित्र होते हैं। वह धनी, मिष्टभाषी, प्रिय तथा दयालु होता है। मध्य जीवन और अंत जीवन विशेष सुख में होता है। भाग्योदय प्राय एकाएक होता है। द्रव्य संपत्ति अथवा पृथ्वी संपत्ति की प्राप्ति होती है। वह बहुत से चौपाए, गो इत्यादि का मालिक होता है। गुरुजनों का आदर करने में तत्पर रहता है। वर्ष लगन वालों के लिए एक विलक्षणता यह है कि आरंभिक जीवन में वह अनेक यंत्रणाओं से पीड़ित रहता है, परंतु जीवन के शेष भाग में विजय होकर सुख संपत्ति से आनंदित होता है। कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोष: वह बुद्धिमती, विदुषी, सुशीला, विश्वसनीय और कला कौशल की जानने वाली तथा अपने पुरुष की आज्ञाकारिणी होकर पुरुष पर अपना अधिकार जमाने वाली होती है। वर्ष लगन वाले जातक के लिए शनि बहुत उत्तम होता है। शनि नवमेश और दशमेश होने से स्वयं राजयोग देने वाला होता है। इसी प्रकार रवि भी शुभ फल देने वाला होता है। शुक्र, चंद्र और बृहस्पति ऐसे जातक के लिए अच्छे नहीं होते। यदि रवि को बुध अथवा शनि को बुध से संबंध हो तो सुखदायी योग होता है। ऐसे जातक के लिए बृहस्पति प्रायः मार्केश होता है। चंद्र और शुक्र का मार्केश निर्बल होता है। 13/1/4 यानी इससे 16 अंश तक प्रायः पंचम नवांश